Good morning, students. Today I am going to teach you the exercise 14A, which is taken from the chapter Polygon. आज से आपका ये जो क्लास है वह आपको अब हिंदी में मिलेगा, जिससे कि मेरे मैक्सिमम बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं उसे हिंदी में भी पढ़ाएं। तो आज से थोड़ा सा वे चेंज हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको इंग्लिश का इंग्लिश में ही मिलेगा। तो सो मेनी टाइम्स आई हैव सेड सो कि आप एक यूज टू हो जाए, एक हैबिट में आ जाए कि इंग्लिश वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। हियर क्वेश्चन एक्सटीरियर मांग रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 बाई n डिग्री। पेंटागन it means number of side is equal to 5. 360 by 5. 5 7 जा 35 and 5 2 जा 10। पेंटागन का जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वह 72 होगा। इज इट क्लियर? वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, हेप्टागन। हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड आपके 7 होंगे। नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 7। ईच exterior angle is equal to 360 by n degree। 360 by 7 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, या तो ये मिक्स फ्रैक्शन में होगा या डेसिमल में। हम डेसिमल में ही आंसर ले लेते हैं। रफ है। 360 को आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, कैरी ओवर 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 पॉइंट देंगे। 7 4 जा 28। ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए आप इसे 51.4 डिग्री आंसर ले सकते हैं। डेकागन, number of sides is equal to 10। number of sides is equal to 10। each exterior (360 by n degree). 360 by 10 and 36 degree is the solution। तो हमने क्या देखा कि पेंटागन, हेप्टागन एंड डेकागन। आपके दो और क्वेश्चंस हैं इसमें। हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 6 एंड पॉलीगन ऑफ 15 साइड, द साइड हैज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree? Is it possible? ये क्वेश्चन है मेरा। The next question is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree? ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देखा कि each exterior angle is equal to 360 by n degree। तो नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 360 by एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइडेड बाई 50, तो 5 7 जा 35, 7 whole 1 by 2। This one not a whole number। ये 7.5
या आप इसे 7.5 बोले तो ये आपका होल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल। योर आंसर इज नॉट पॉसिबल। Is it possible to have a regular polygon each of whose exterior angle is 50 degree? So it is not possible. It is not possible. This one the answer, because the given number of side is 7 whole 1 by 2, यानी कि यह 7 whole 1 by 2 यह एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये मेरा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हैविंग 10 साइड्स। जब इंटीरियर एंगल निकालना होगा तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है, और 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल। Each exterior angle of a regular polygon is equal to 360 by n degree. 360 degree by 10 is equal to 36 degree. Interior angles of a regular polygon is equal to 180 degree minus exterior angle। 180 degree minus 36 degree is equal to 10 minus 6 4 and 7 minus 3 4 and 1, तो आपका आंसर होगा 144 डिग्री। ठीक इसी तरीके से हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप अगर इसके एक एक एग्जाम्पल को बनाते हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एग्जाम्पल नंबर 4, तो एग्जाम्पल नंबर 4 पर ये पूरा आधारित है। तो आई होप कि ये 15 साइड वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रीवियस से ये, इसमें एग्जाम्पल नंबर 3 पर सेम एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन एग्जाम्पल नंबर सेम, इसी में फिर आप आ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 4, पेंटागन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5, हेक्सागन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 6, नोनागन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 9 एंड पॉलीगन ऑफ 12 साइड ये दिया हुआ है। व्हाट इज द नंबर ऑफ अ डायगोनल इन अ हेप्टागन। डायगोनल जब ये दे तो एक सिंपल सा फॉर्मूला अगर याद है, एन डायगोनल निकालने के लिए नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 3 बाई 2, नंबर ऑफ डायगोनल्स। n इंटू एन माइनस 3 बाई 2, और जो भी साइड आपका दिया है, जैसे कि हेप्टागन, हेप्टागन का मतलब 7, नंबर ऑफ साइड 7 हो गया, 7 इंटू 7 माइनस 3 बाई 2, 7 इंटू 4 बाई 2, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 7। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सिर्फ इसमें 2 ट्विस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। पहला रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके एक एक एग्जाम्पल को आप बनाएंगे, और ये जो थिंग्स टू रिमेंबर है, थिंग्स टू रिमेंबर के फॉर्मूला को अगर आप लर्न कर लेते हैं, पूरा एक्सरसाइज आपसे एक सिटिंग में, एक बैठक में आपसे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। ये 2 छोटे से क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन द गिवन फिगर फाइंड द एंगल मेजर एक्स।
हमें इसी x को फाइंड आउट करना है। तो ये आपका एक जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में जो एक्सटीरियर एंगल है वह एंगल है 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360। चूंकि एक पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 होता है। तो अब हम यहां आप लिख सकते हैं कि सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, तो 360 हो जाएगा। अब इसका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में इनको हम ऐड करते चले, तो ये 5 और 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 9 25 प्लस x इज इक्वल टू 360। Therefore x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 255। 10 माइनस 5 5 हो गया, ये 5 माइनस 5 0 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1। तो ये x का वैल्यू क्या होगा, 105 डिग्री। क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि सभी एक्सटीरियर एंगल को हम जब ऐड करेंगे तो उसका जो सम होगा वह 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये कॉम्पिटिटिव व्यू से लेकर के स्कूल के आगामी कोई भी स्कूल में आने वाले कोई भी एग्जाम में ये इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये नंबर ऑफ साइड पहले काउंट करें, ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ई एंड डी ई इज इक्वल टू ए ई। इट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये आपका पेंटागन हो गया। नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 5 और ये 5 का मतलब हो गया पेंटागन। अब हम इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल पेंटागन इज इक्वल टू n 2n माइनस 4 बाई n इंटू 90। 2 इंटू 5 बाई 4, सॉरी बाई 5 इंटू 90 डिग्री। 10 माइनस 4 बाई 5 इंटू 90 डिग्री। 6 बाई 5 इंटू 90 डिग्री। 108। ये each of इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं दिया है, तो हम इसे निकालेंगे कैसे। ये फॉर्मूला नहीं दिया है, इसे आप नोट कर सकते हैं। आपके हायर क्लास में इस फॉर्मूला को आपको पढ़ने को मिलेगा। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो आपके बुक में दिया हुआ है फॉर्मूला में 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, इसे हम एक दूसरे तरीके से भी बना सके। sum of all interior angle of regular polygons। तो यहां मेरे पास पेंटागन है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 2n माइनस 4
इंटू 90 डिग्री। सिंपल सा। 2n 4 इंटू राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स का मतलब ही हो गया 90 डिग्री, और इसी राइट एंगल पर हम वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 10 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, 6 इंटू 90 डिग्री, 540। ये 540 क्या हुआ? सम ऑफ ऑल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई, ये सभी का मेजरमेंट 540 हुआ। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब थोड़ा ध्यान दें कि ऑल एंगल्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री। 5x is equal to 540 degree, therefore x is equal to 540 by 5, 5 1 जा 5 and 5 8 जा 40, so 108 डिग्री ये आपका ईच इंटीरियर एंगल है। अब आप खुद जज कर ले कि अगर मुझे केवल एक फॉर्मूला याद है तो मैं आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो इस प्रकार से आपका 14A चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। 14B जो MCQ है आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो आज के इस क्लास में मैंने आपका पॉलीगन चैप्टर कंप्लीट किया, लेकिन ये मेरे द्वारा कंप्लीट हुआ, आपके द्वारा तभी कंप्लीट होगा जब आप पूरा एग्जाम्पल देखकर पूरे एग्जाम्पल के पहले एग्जाम्पल को समझ लेंगे, फिर एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे, MCQ जो क्वेश्चन है उसे बनाएंगे, और थिंग्स टू रिमेंबर है उसे भी याद करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक और चीज आपको नहीं भूलना है, जो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपके कॉपरेशन से ये चैनल आपका बहुत आगे बढ़ रहा है, और मैं होप करता हूं, मेरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे। थैंक यू।